नमस्ते स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 एंड शुरू करने से पहले भगवान का नाम ले लेंगे। शुरू करें, चलो। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 show that x cube plus y cube plus z cube equal to 3xyz। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें इसे कैसे प्रूव करना है कि अगर ये इक्वल टू 0 है तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इक्वल टू 3xyz। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में फॉर्मूला ही आना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, आंसर लिख लेते हैं। मैं आपको पहले एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैं आपको एक एक चीज सॉल्व करूंगी, क्योंकि पहले एक्सप्लेनेशन करने से आप सिर्फ इमेजिन करोगे। जैसे मैं लिखती जाऊंगी आपको इजीली समझ आता जाएगा, ठीक है। वी नो दैट करके हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे। वी नो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यही था हमारा फॉर्मूला, यही है हमारा फॉर्मूला और यही रहेगा हमारा फॉर्मूला। तो चलो सबसे पहले हमने ये फॉर्मूला लिख दिया। देखो ये फॉर्मूला आप सोचोगे कि मैम आपको हम कैसे क्लिक कर सकते हैं, हमें कैसे दिमाग में आ सकता है कि यही फॉर्मूला है। तो वो आपको यहाँ से देख के पता चल जाएगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, राइट। ये ऐसा क्वेश्चन देख के आपको आ जाना चाहिए कि ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो हमें क्या दिया है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन में दिया है, बराबर। तो हम करेंगे इसी को पुट फॉर्मूला में। कैसे? पुटिंग, माइक चल रहा है मेरा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अब देखो कहां पे पुट करेंगे, ये जो x y z यहाँ पे हमने लिखा ना, यहाँ पे हम 0, इसके बदले हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। ओके, चलो करते हैं। फिर से हम फॉर्मूला को लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू, अब x प्लस वाई प्लस जेड के जगह पे तो हमें 0 पुट करना है, तो पुट कर दो 0 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, अब एक चीज नोटिस करो कि ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये पूरा ब्रैकेट 0 हो जाएगा, बिकॉज कोई भी चीज हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो वो कुछ नहीं होता, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0 इंटू दिस क्या होगा, इक्वल टू 0 ही लिखेंगे हम, राइट। अब इस 3xyz को इस बाजू अगर हमने, इस बाजू मतलब इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे अगर हमने शिफ्ट कर दिया माइनस 3xyz को, तो ये प्लस 3xyz हो जाएगा, राइट। तो चलो शिफ्ट करते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz इक्वल टू 0 प्लस 3xyz एंड 0 प्लस 3xyz इक्वल टू 3xyz ही होता है, जो कि हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया, राइट। तो यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन देखो, शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, हाँ इक्वल टू 3xyz। तो हम लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड। समझ में आया? क्वेश्चन क्या है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 शो दैट कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला में जहां पे x प्लस वाई प्लस जेड है वहां पे 0 डालना है और आगे सॉल्व करना है, हो गया, बहुत इजी है। चलो अब नेक्स्ट वाला करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, क्यूब्स दिया है, -12 का क्यूब, 7 का क्यूब, 5 का क्यूब। अब हमें इन क्यूब्स को कैलकुलेट नहीं करना है, हमें बिना कैलकुलेट करके इसका वैल्यू बताना है। फाइंड द वैल्यू कैसे करेंगे, दिखाते कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब वाला फॉर्मूला लिखेंगे, तो चलो पहले लिखते हैं।
वी नो दैट करके फॉर्मूला लिख देते हैं। ये थोड़ा सम लंबा होगा तो मैं थोड़ा सा छोटा छोटा लिख रही हूँ, आप जूम करके देख सकते हो। वी नो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, अब इस फॉर्मूला तो हमें अब तक तो पता चल गया होगा। अब इस फॉर्मूला में थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? ये जो माइनस 3xyz है ना, ये इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे लाके हम प्लस में चेंज कर देंगे। ठीक है, चलो करते हैं जो जैसा पहले सम में किया था। देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, बस इधर ही स्टॉप। अब इक्वल टू डाल दो, इक्वल टू माइनस 3xyz को प्लस 3xyz करना है, तो 3xyz प्लस प्लस, अब ये सेम राइट हैंड साइड जो भी है सब छापो, x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम वैल्यूज पुट अप करेंगे। हमें क्वेश्चन से दिख ही रहा है कि ये -12 हमारा x है, y 7 है और z 5 है, बराबर। इतना तो पता चल ही गया हमें, बट वही हम लिखेंगे, बट नहीं, वही हम लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू -12, y इक्वल टू 7 एंड z इक्वल टू 5, राइट। अब ये वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुटअप करना है। कौन सा? ये नए वाले फॉर्मूला में पुटअप करना है। तो चलो करते हैं। एक्स क्यूब मतलब -12 का क्यूब प्लस वाई क्यूब मतलब 7 का क्यूब, जेड क्यूब मतलब 5 का क्यूब, दैट इज इक्वल टू 3xyz मतलब -12 इंटू 7 इंटू 5 प्लस x प्लस वाई प्लस जेड। x हमारा क्या है? x है हमारा -12 प्लस y 7 एंड z 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर मतलब -12 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस एक्स वाई क्या है? x मतलब -12 इंटू वाई 7 है माइनस वाई 7 z 5 है माइनस जेड एक्स। देखो ये फॉर्मूला पुटअप कर रहे हो क्या? जेड एक्स, जेड हमारा 5 है और एक्स हमारा -12 है। ओके, इतना हमने किया। क्या किया? इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुटअप कर दी, ये वाले फॉर्मूला में वैल्यूज पुटअप कर दिए। अब इसी स्टेज पे आपको चेक करना है कि आपने सही में वैल्यूज पुटअप किए कि नहीं। देखो, सबसे पहले एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब है। एक्स हमारा -12, वाई हमारा 7 एंड जेड 5 का, तीनों का क्यूब लिख दिया। दैट इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, तो 3 मल्टीप्लाई बाई -12 7 5 बराबर है। चलो पढ़ते हैं, चलो कृषा पढ़ाई करते हैं। ओके, हम यहाँ पर थे प्लस प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक्स क्या है? -12 प्लस वाई, एक्स हमारा -12 आ गया, वाई कितना है? 7, जेड बराबर आ गया, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये ब्रैकेट है नहीं है, इसके ब्रैकेट मत समझना, इंटू एक्स स्क्वायर मतलब -12 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर 7 का स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। कृषा बाय बोल दो सबको, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो लिख दिया माइनस एक्स वाई मतलब -12 7, वाई जेड 7 5 एंड माइनस जेड एक्स 5 और -12। इतना हमारा सही है। अब आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले आप धड़ाक से लिख मत देना, थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। देखो, हम आगे सिर्फ राइट हैंड साइड को लिखने वाले हैं, ठीक है? राइट हैंड साइड को ही हम सॉल्व करने वाले, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में तो क्यूब्स है, क्यूब्स हमें सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्यूब्स सॉल्व हमें नहीं करना है। तो राइट हैंड साइड लिखने से पहले कुछ चीज नोटिस कर लेते हैं। पहले इतना लिख लेते हैं, 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5 प्लस -12 प्लस 7 प्लस 5। अब इसका आंसर देख लेते हैं, -12 प्लस 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 कितना होता है? 12 प्लस 12 बराबर, -12 प्लस 12 कट हो जाता है, आंसर तुम्हारा 0 है। अब देखो, ये 0 मल्टीप्लाइड बाय ये इतना पूरा, तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, या आंसर 0 होगा। तो
प्लस आपको यहाँ पे जीरो ही तो आएगा, बिकॉज जीरो मल्टीप्लाइड बाय ये पूरा आप करोगे तो आंसर तो आपको जीरो ही आने वाला है। तो एक स्टेप इतना बड़ा लिख के मतलब क्या है, अब हम डायरेक्ट जीरो लिख देंगे। समझ में आया? ये आंसर तो जीरो आ रहा है हमारा, आगे का मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो ही आने वाला है, तो इतना लिखने का मतलब ही नहीं है। दैट इज इक्वल टू, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा, यहाँ पे एक माइनस है, -1260, 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5, ये आपका आंसर आएगा। समझ में आया हमने क्या किया? सिंपल है, आपको क्वेश्चन में 3 क्यूब्स दिए रहेंगे, आपको फॉर्मूला लिखना है जैसा हम हमेशा करते हैं। अब फॉर्मूला में हमें थोड़ा सा चेंज क्या करना है कि -3xyz को राइट हैंड साइड पे लेके आके +3xyz करना है। अब फिर हम वैल्यूज पुट अप करेंगे फॉर्मूला में, और फॉर्मूला में कहीं पे तो ऐसा एक मोड आएगा जहां पे आपको जीरो मिल जाएगा। बस जीरो मिल गया, खुशी से आगे सॉल्व करना, आपका काम आसान हो गया। अब दूसरा एग्जांपल सॉल्व करेंगे, आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है? वो सॉन्ग है ना, एक मोड आया मुझे फॉर्मूला में जीरो आ गया। ओके, चलो फिर से वही वाला क्वेश्चन है, तो हम वी नो दैट करके फॉर्मूला लिख देते हैं। वी नो दैट, हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इक्वल टू x प्लस y प्लस z, अरे -3xyz, x प्लस y प्लस z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, चलो अब सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले हम -3xyz, हमें लेफ्ट हैंड साइड पे पसंद नहीं आता तो हम इसे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz प्लस x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, खत्म हो गया। अब क्या करेंगे? वैल्यूज पुट अप करेंगे। पुटिंग x इक्वल टू 28, देखो ये x है, ये y है, ये z है, y इक्वल टू -15 एंड z इक्वल टू -13। तो चलो बिना टाइम गवाए हम फॉर्मूला में पुट अप कर लेते हैं। Therefore, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिख देंगे x क्यूब y क्यूब z क्यूब, दैट इज 28 का क्यूब प्लस y क्यूब मतलब -15 का क्यूब प्लस z क्यूब मतलब -13 का क्यूब, दैट इज इक्वल टू 3x इंटू वाई इंटू जेड, 3x मतलब 28 इंटू वाई -15 इंटू जेड -13 प्लस x प्लस वाई प्लस जेड, ये x मतलब 28 प्लस ये 28 को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते, y मतलब 15 प्लस z मतलब -13 इंटू एक्स स्क्वायर 28 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मतलब -13 का स्क्वायर माइनस एक्स वाई, x 28 y -15, 28 इंटू -15 माइनस वाई जेड माइनस y क्या है, -15 और z क्या है -13, माइनस जेड एक्स लिखना है, माइनस जेड -13 है एंड y -15 है। ओके, फॉर्मूला चेक कर लेना, वैल्यूज चेक कर लेना। अब ये वाला हम चेक करते हैं कि 28, इसको सॉल्व करके रफ में सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो 28 प्लस इंटू माइनस -15 प्लस इंटू माइनस -13, सॉरी ये कैसा गंदे से लिखा, 28 -15 -13, राइट। अब -15 और -13 का आंसर क्या होता है? व्हेन साइंस आर सेम ऐड करते हैं, 15 प्लस 13, 5 प्लस 3 8, 1 प्लस 1 2, व्हेन साइंस आर सेम ऐड करते हैं और सेम साइन देते हैं, तो 28 और इधर 28 और इन दोनों का सेम साइन -28, 28 जीरो हो जाता है, तो यहाँ पे जीरो ही हो जाने वाला है, राइट। हमने ये सॉल्व किया, पता चल रहा है ना, ध्यान यहाँ पे है ना कि हमने ये सॉल्व किया, हमें यहाँ पे भी आंसर जीरो ही मिला, वो मोड आ गया जहाँ पे जीरो मिला। अब क्या करेंगे? ये पूरा जीरो ही हो जाने वाला है, बस अपने को इतना सॉल्व करना है। चलो, दैट इज इक्वल टू
3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13 प्लस 0 तो लिखना पड़ेगा ना, +0, दैट इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा 16380 प्लस 0, दैट इज इक्वल टू 16380। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस नहीं होता, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। ओके डन, समझ आया, बहुत इजी है। सिर्फ यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है, यहाँ पे आपको जब आप नंबर्स वैल्यूज को पुटअप करोगे तब आपको ध्यान से पुटअप करना है, यहाँ पे गलती तो सम गलती, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहो, और तो क्या ही बोलूं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एंड मुझे कमेंट्स में बताओ कितना प्रैक्टिस किया, आया कि नहीं आया, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट्स में बताओगे तो पता चलेगा ना। ओके बाय।